हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंट में कई सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी कुछ लाइन में लगे हुए हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट जिसको हम लोग देखते हैं जनरल साइंस का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग कुछ MCQs लेकर आए हैं और कोशिश रहेगी कि आप सभी को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन और उसी पर आधारित जो आने के चांस होंगे उसकी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है विटामिन। ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है। एक एक करके जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो विटामिन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारे शरीर में अगर ना हो तो उनकी कमी की वजह से कुछ रोग हो जाते हैं, उनमें से एक विटामिन भी है। डेली यूज में इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें। ठीक है, आते हैं विटामिन के लिए। सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, आपको बता दिया जाए कि देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन से रिलेटेड जो विटामिन थ्योरी है, विटामिन थ्योरी, उसको देने का श्रेय किसको गया था? तो एक साइंटिस्ट हैं हॉपकिंस एंड फंक, या फंक जो भी कहते हैं, 1912 में। ठीक है, ओके। विटामिन कितने टाइप के होते हैं तो हम लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि विटामिन 2 टाइप के हैं आपके। पहला कौन सा? एक वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, फर्स्ट MCQ जो आपके सामने है, क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? अब देखिए, मिल्क है, एग है और रोटी है, और ऑप्शन आपके पास है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, रिकेट्स और स्कर्वी। अगर हम देखें तो मिल्क है, तो मिल्क यानी कि आपका किस में नहीं होगा? एक चीज़ तो क्लियर है आपका पॉइंट कि मिल्क में विटामिन सी नहीं होगा, है ना। तो अगर विटामिन सी नहीं होगा और रोज़ रोज़ यही ले रहा होगा तो इसका मतलब कि विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ना था, ये मिल्क जो लिखा हुआ है, अगर पर डे वो मिल्क पर ही रहेगा और अंडे और रोटी यानी कि मिल्क, तो रोज़ अगर वो मिल्क ही ले रहा होगा तो जो विटामिन मिल्क में नहीं होगा वो एब्सेंट हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन सी एब्सेंट होता है, और विटामिन सी एब्सेंट होता है, इसका मतलब इसकी कमी होती रहेगी, और इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन? थायमिन मतलब B1, विटामिन B1। विटामिन B1 का बेस्ट सोर्स पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे तो सभी हैं, इसमें से काजू, बादाम, अखरोट, बेल, ये सभी हैं, लेकिन कौन सा सर्वोत्तम स्रोत माना जाएगा जिसमें उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा? ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सही आंसर होगा आपका काजू, कैसू नट। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? अगर B1 की कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से आपका जो रोग होता है उसे बोलते हैं बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, सही है। तो सर्वोत्तम स्रोत में आपका है, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी सोर्स हैं उसके, लेकिन यहां पे बेस्ट सोर्स लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सभी पढ़िए। जो एडल्ट पर्सन है उनमें ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से? देखो ऑस्टियोमलेशिया स्टूडेंट्स, जब भी शब्द ऑस्टियो आता है इसका मतलब किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोन का लचीला हो जाना, टेढ़ा हो जाना, मतलब क्या हुआ कि ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसा रोग है जो एडल्ट पर्सन में होता है।
अच्छा, इसका एक चीज़ और समझिए कि अगर बच्चों में रहेगा तो वही रोग रिकेट्स होता है। अब आसानी से हो जाएगा। रिकेट्स आप जानते हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन ये किस में होता है? बच्चों में होता है। तो जो रोग बच्चों में है वही एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया है। तो अब आंसर तो आसानी से आ सकता है। क्यों? क्योंकि किसकी कमी से ऐसा होता है? तो हमारा आंसर सही होगा कौन सा? विटामिन डी। इसमें क्या होता है कि बोन्स हल्के सा लचीले टाइप के होकर के वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी टेढ़े हो जाते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करिए सभी। किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काम करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो किस रूप में काम करता है? बी कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं सभी? बी कॉम्प्लेक्स में लगभग बी के सभी विटामिन आ गए। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, लगभग सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ गए। ठीक है ना? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स बॉडी में कैसे काम करते हैं स्टूडेंट्स? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो रिएक्शंस यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराने में मदद करते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। लेकिन इनको भी अपने एक्टिव रहने के लिए, इनको भी काम करने के लिए हमको विटामिन्स की कुछ मात्रा चाहिए होती है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो ये भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो इनकी हेल्प करते हैं, जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, तो वो एक प्रकार से कोएंजाइम कहलाएंगे। वो क्या बोले जाते हैं? कोएंजाइम, यानी कि सह एंजाइम। तो सह एंजाइम का मतलब समझते हैं क्या हुआ? सह एंजाइम जो एंजाइम के लिए भी कुछ हेल्प करे, और विटामिन उनमें से एक होता है। अगर विटामिन की कमी होती है तो ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉब्लम होती है उसमें। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो ये सारे हैं तो वो क्या करते हैं? तो वो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, इनके लिए, इनकी भी मदद करते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं सभी। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग कौन सा है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि निकोटिनिक अम्ल होता क्या है। चलिए आपको बता देते हैं, निकोटिनिक अम्ल B3 है। ठीक है, दूसरा नाम इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? नायसिन है। तो ये आसान हो गया। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा होगा? अब आपको क्या ध्यान देना है? B3 नायसिन। तो आपको पता होगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलाग्रा रोग। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है ना कि हृदय की मांसपेशी कमज़ोर होना, ठीक है, कमज़ोर होना एक ऐसा भी देखा गया है। इसमें अपच होना, कब्ज होना, इसके अलावा स्किन पर दाने एवं पपड़ी जैसा पड़ जाना, मतलब इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं स्किन से। आप देखेंगे ना कि जब पेलाग्रा वगैरह होता है तो वो एक पपड़ी टाइप का पड़ने लगता है और उसमें कुछ दाने भी पड़ जाते हैं। इवन अगर माउथ में देखें ना तो जो मसूड़े हैं उसमें भी हल्की फुल्की स्वेलिंग आने लगती है। जीभ जो है उस पर छोटे छोटे छाले पड़ने लगते हैं। मतलब ये सारी कंडीशंस आने लगती हैं जो पेलाग्रा में होता है। आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कॉजेज अनीमिया। किस विटामिन की कमी से अनीमिया होता है? अनीमिया रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए B12, B9, B6। ओके, देखिए सभी आयरन के सोर्स के, इनके जो भी विटामिन हैं, ये जो सोर्स हैं वो आयरन के अच्छे सोर्स हैं। इनमें से किसी की भी कमी होती है ना तो आपको अनीमिया होगा, यानी आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। B9 क्या है स्टूडेंट्स? फॉलिक एसिड है। ओके, ये कौन सा है? पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन। B12 कौन है? साइनोकोबालामीन,
साइनोकोबालामीन, और तीनों एनीमिया से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एनीमिया मतलब क्या होता है? आयरन की कमी से ब्लड बनने की प्रोसेस थोड़ी डिले हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो अंग बताना है जहां कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। वेयर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए टेक्स प्लेस फ्रॉम कैरोटीन, जहां पे कुछ मात्रा में वो संचित हो जाता है, संश्लेषित होकर। तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ना स्टूडेंट्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन फैट में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, फैट में रहेंगे। एक होता है वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल तो होगा नहीं, वो तो डेली यूरिन के साथ पास भी हो जाता है, लेकिन फैट सॉल्युबल को स्टोर करने का काम लीवर करता है हमारा। ठीक है ना, तो जो भी अब फैट सॉल्युबल में कौन कौन से हैं देखिए स्टूडेंट्स, ए, डी, ई और के, और उन्हीं में से एक है आपका विटामिन ए। लीवर फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा निकल के आएगा? लीवर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? विच इज नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? ठीक है, विटामिन ए, एंजाइम्स, प्रोटीन एंड हार्मोन्स, किसका निर्माण नहीं होगा स्टूडेंट्स? देखिए, जो एंजाइम्स हैं ये हमारे शरीर में बनते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे, जैसे लार है, सलाइवा है, तो लार में ऑलरेडी एंजाइम होते हैं हमारे पास, है ना, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ओके, अगर हम स्टमक में देखें तो स्टमक में पेप्सिन, रेनिन नाम के एंजाइम होते हैं। जब उसमें आपका एक लिक्विड निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। पैनक्रियाज में ले लीजिए तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो वहाँ भी ट्रिप्सिन मौजूद होता है। तो ऑलरेडी ये तो बन रहे हैं क्योंकि वो निकलते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन में है ना, और आप देखिए पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन निकालती है हार्मोन, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, ऐसे कई सारे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में मौजूद ग्लैंड्स निकालती हैं। ठीक है, प्रोटीन, आप ध्यान दीजिए कि प्रोटीन कोशिकाओं को बनाने में ज़रूरी है। ब्लड का अगर एग्जाम्पल लें तो आपके ब्लड में, प्लाज्मा में मौजूद रहता है कौन सा? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, जो ऑलरेडी है। लेकिन जब बात आती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए को हमारे कुछ सोर्स हैं जिनसे लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जैसे गाजर वगैरह है, पके फल है ना। तो कौन सा नहीं होगा? वो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विटामिन ए। ठीक है, क्योंकि ये बाकी तो हमारे शरीर में बनी रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये तो बहुत इजी है। आप अगर देखें तो एक विटामिन है जिसका नाम ही क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, तो उसके नाम में ही कोबाल आ रहा है, साइनोकोबालामीन। तो कोबाल आ रहा है तो ये किसका नाम है? हम सब जानते हैं कि किसका है, B12 का है। तो नाम से ही क्लियर हो गया, साइनोकोबालामीन। तो किस में कोबाल्ट होता है? B12 में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़िए। इज देयर प्रोटेक्टिव फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, और क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन है जो प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमें रोगों से बचाने के लिए काम करता है। ठीक है, देखिए सबके अपने अपने काम हैं। किसी का ऊर्जा देने का काम है, कोई बॉडी बिल्डिंग है, यानी कि सेल के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना। एक ऐसा देखेंगे जो विटामिन है ना और जो मिनरल्स हैं, अगर इनकी कमी हो जाए शरीर में तो इनकी कमी से कुछ ना कुछ तो रोग हो ही जाएगा। आप जानते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई विटामिन कम हो जाए, विटामिन ए कम हो जाए, विटामिन B1, तो हर एक से रिलेटेड रोग है। और अगर हम देखें मिनरल्स, तो मिनरल्स में भी आप देखेंगे कि अगर उनकी कमी हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया सभी को। प्रोटेक्टिव फूड, बचाने वाले। अच्छा, इनको कैसे बोलेंगे? देखिए, एक होता है बॉडी बिल्डिंग, अगर हम इसको कहें तो हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं? प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। एक होता है एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी देने वाले। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं?
कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों एनर्जी देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले। और प्रोटेक्टिव फूड में कौन आता है? विटामिन और मिनरल। 3 टाइप के फूड बताए गए हैं स्टूडेंट्स। पहला बॉडी बिल्डिंग बताया गया है, दूसरा एनर्जी गिविंग बताया गया है, और तीसरा प्रोटेक्टिव बताया गया है। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच विटामिन इज कंसिडर्ड अ हार्मोन? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन कौन सा विटामिन कहा जाता है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, बी या डी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा आपका कौन सा? डी। डी को हम लोग हार्मोन की तरह भी मानते हैं। ठीक है, चलिए, ये वर्क भी करता है हार्मोन की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऐसा कोई विटामिन बताना है जो इन्फेक्शंस रोकता है। विच विटामिन हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ठीक है, ए, बी, डी, सी। तो हम लोग विटामिन सी को लेके चलते हैं इसमें। हाँ, कई बार आप इसमें देखते हैं कि ए को भी कहा जाता है ना, लेकिन जैसे अगर हम देखें कि घाव भरने में सहायक, अगर आपसे पूछा जाए कि घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है ना, ये सब चीज़ें, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है ना। सी को किसको करता है? इम्यून सिस्टम। रोगों से लड़ने की पावर, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, रोगों से लड़ने की पावर देता है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जब ये दोनों, तो हम प्रेफरेंस सी को देते हैं मेनली। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है स्टूडेंट्स? विच विटामिन गेट्स वॉश्ड अवे बाय वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स? छिली हुई सब्जियां धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो छिली हुई सब्जियां धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जल्दी आप लोग देखें, ए, सी, बी, डी। विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सही है, बिल्कुल सही है, विटामिन सी। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका। चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं? ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाए तो पुरुषों में स्पर्म बनने की प्रोसेस, शुक्राणुओं की, और महिलाओं में जो है एग बनने की प्रोसेस जो ओवरी से होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सा विटामिन है जो ऐसा करता है? क्या विटामिन ए है, बी है, डी है, ई है? ठीक है, विटामिन ई। और विटामिन ई का सोर्स भी आप जानते हैं बहुत अच्छा है, जो अंकुरित अनाज हैं, गेहूँ, अंकुरित गेहूँ जो होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, ये बहुत बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन ई के। हम लोग विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सभी, तो मेन है, स्पर्म काउंट्स बढ़ाने में मदद करते हैं विटामिन ई, जो भी सोर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन डिस्ट्रॉयज हार्मफुल केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है? ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको विटामिन ई के बारे में। असल में विटामिन ई ब्यूटी विटामिन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारे शरीर से जो हार्मफुल केमिकल्स है ना, उसको बाहर करता है। अगर केमिकल्स बॉडी में रहेंगे, हार्मफुल जो होते हैं ब्लड में रहेंगे, तो वैसे ही आपकी जो त्वचा हो जाएगी वो डल हो जाती है ना। और कोई अगर ज़्यादा पॉइजनस चीज़ अगर शरीर में है तो उसको बाहर निकालने के लिए फिर दाने निकलने लगते हैं बॉडी पर, है ना, कुछ पिंपल्स वगैरह आने लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको ख़त्म कौन करने वाले में होता है? विटामिन ई होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? तभी अगर आपका ब्लड सही है, स्किन सही है, तो आप सुंदर वैसे भी दिखेंगे, है ना। तो विटामिन ई में ऐसे गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर कौन सा होगा? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग पॉलिश्ड राइस? क्या ये बेरी है? B1 की कमी से जो होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से, विटामिन ए की कमी हो जाए तो, और एड्स तो अलग ही चीज़ है, ये तो वायरस से होगा।
है ना, और ए की कमी से सही आंसर कौन सा है? बेरी बेरी। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर है आपका बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है स्टूडेंट्स? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है ना, मसल्स एक्टिविटी प्रभावित होती है, मांसपेशियां, रिस्पांस स्लो हो जाता है, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं? मतलब कोई अगर विटामिन है उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है जितना हमको चाहिए डेली यूज में, तो उससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या B6 है, B12 है, बोथ है? बिल्कुल है, बोथ है। B6 क्या है आपका स्टूडेंट्स? पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अच्छा इसकी कमी से आप जानते हैं अनीमिया भी देखने को मिलता है ना। B6 से क्या होता है? चर्म रोग भी होता है, अनीमिया भी होता है। ठीक है, बाल सफ़ेद भी होंगे। B5 विटामिन B5 भी होता है, उसमें भी आपकी कंडीशन बाल सफ़ेद की होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, B12 तो है ही आपका, इसमें भी अनीमिया होता है ना, और बाल सफ़ेद का तो कंडीशन है ही है। सही आंसर इसमें दोनों होगा स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन, यानी जो आयरन का अच्छा सोर्स होगा, आयरन देता होगा, वो होगा ही होगा। देखिए फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? B9 को। राइबोफ्लेविन कौन सा है? B2 है। नियासिन क्या है? B3 है। और थाइमिन क्या है? B1 है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर कौन सा आएगा? आप जानते हैं जो B9 है, फॉलिक एसिड, अगर इसकी कमी हो जाती है तो किसकी क्या रोग हो जाएगा? अनीमिया हो जाता है, यानी कि आयरन का अच्छा सोर्स है ना, आयरन का अच्छा सोर्स है। और अगर आयरन आपके बॉडी में आ रहा है, सोर्स उसका मिल रहा है, तो आरबीसी बनने में मदद होगी, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में आयरन है। तो अगर आयरन की कमी हुई तो इसके प्रोडक्शन में कमी होगी। तो सही आंसर होगा फॉलिक एसिड। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? वाउंड हीलिंग, जो इन्फेक्शन को दूर करता होगा, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी जीव हैं शरीर में जो हार्म करते हैं शरीर को, उनको जो मारता होगा, वही विटामिन आपका क्या होगा? घाव भरने में सहायक होगा। और हम सभी जानते हैं कि इसमें मदद कौन करता है? जो विटामिन सी है, और इसके जो सोर्स है वो जैसे फ्रूट्स, आप अगर संतरा वगैरह खाएं विटामिन सी वाले, तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, घाव जल्दी भरते हैं। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th नंबर का क्वेश्चन। यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन? तो आपको बताए थे यूरिन में कौन सा होगा? वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होगा, वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूरिन है तो इसमें वाटर के साथ, यानी कौन सा विटामिन होगा इसमें? जो वाटर सॉल्युबल होगा। और हमें पता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। अब उसमें से कह रहा है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो सही आंसर आपका कौन होगा? सबसे अधिक मात्रा में कौन मिलता है हमें? सी वाला ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस विटामिन के सॉल्व किए और हम लोगों ने साथ में प्रैक्टिस किया। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्द ही मिलेंगे विटामिन का ही पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ बने रहने के लिए।